सामने क्यों एडमिन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चेहरा होगा सब कैंडिडेट। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं आज कि गूगल ने रिसेंटली जो है वो एक रोल आउट की है अपनी अपडेट, जिसको बोलते हैं HCU सॉरी, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इसको बोलते हैं। ठीक है जी, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्यों लाना पड़ी गूगल को, क्या रीजंस थी, किस तरह से वो काम करती है और हमें किस तरह से हेल्प आउट करेगी, आज हम ये सारी चीजें देखेंगे और इससे देखेंगे कि हमें जो है वो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज जो है इंशाल्लाह हम इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि ये कंटेंट जो है वो है क्या, या अपडेट ये है क्या और कैसे काम करती है, और फर्दर आने वाली अपडेट्स को आप कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि उनको इशू जो आता है वो यही होता है, गूगल की अपडेट्स का नहीं पता होता, या ये नहीं पता है कि गूगल की अपडेट्स कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे नहीं आ रही। अगर वो आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आ रही, अगर वो हमें समझ नहीं आ रही या उसको हम देख नहीं सकते, तो उसके लिए आज जो है वो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ये अराउंड 2011 के बाद लास्ट जो है वो गूगल ने पैंडा अपडेट दी थी, जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो पैंडा अपडेट थी इसकी कंटेंट को लेके। उसके बाद जो है इन 2022 इट्स बिगेस्ट जो है वो अपडेट जो गूगल की लास्ट, ये कह सकते हैं आप, जो है वो 11-12 ईयर्स में जो है वो सबसे बड़ी जो है वो अपडेट आई है। ये क्यों आई, गूगल को क्यों जो है वो ऐसा करना पड़ा, उससे पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए था कि पैंडा क्यों गूगल लेके आया था। अब होता क्या था कि जब लोगों ने एसईओ करना शुरू की इन स्टार्ट ऑफ 2011, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्पिन कंटेंट यूज करते थे। उनमें से एक फेमस टूल था स्पिन बोट के नाम से, शायद आप में से किसी ने उसको कभी देखा हो या नहीं देखा हो, या आर्टिकल रीराइटर बहुत सारे आगे लेटर ऑन मार्केट में। हुआ क्या कि गूगल ने देखा कि भाई हर बंदा जो है वो रीडर को जो है वो कंटेंट नहीं बना के दे रहा, ऐसा कंटेंट नहीं बना रहा जो रीडर के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। तो गूगल ने वहां पे ये जरूरत फील की कि एक कंटेंट की अपडेट जरूरी थी। देन 2011 में जो है वो पैंडा की अपडेट आई कि भाई अगर आप जो है वो रिफ्रेश कंटेंट लेके आएंगे जो टोटली रिफ्रेश्ड होगा, तो आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। इवन दो रोल आउट होते 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 उसको 2-3 साल लग गए। कुछ लिमिटेड साइट्स को उसने पकड़ा, अगेन वो भी निकल गई उसमें से। ठीक है, कुछ हद तक वो जो है वो अफेक्ट करती रही। फिर आफ्टर 3-4 ईयर अब गूगल इस लेवल पे पहुंचा था इन 2014-15 के बाद, तो जितनी कॉपी पेस्टेड साइट होती थी वो अपडेट नहीं करता था, उनको जो है वो गूगल में रैंक नहीं करता था। फिर इससे क्या हुआ कि कीवर्ड स्टफिंग जो की जाती थी वो भी सारी निकल गई। पहले लोग क्या करते थे 2011 की अपडेट से पहले, एक लाइन में 3 बार कीवर्ड, सेकंड लाइन में 3 बार कीवर्ड, एक पैराग्राफ में 10-15 बार कीवर्ड ही होता था। जब 10-15 बार कीवर्ड होता था तो गूगल तो कीवर्ड को देख के रैंक करता था, गूगल फौरन वो पैराग्राफ पढ़ता था, आपको रैंक कर देता था। इतनी इजी थी एसईओ इन 2011-10। तो अब वो क्या हुआ कि अपडेट के बाद उसने आहिस्ता 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 पहले यूएस में सारी साइट्स को सेटल डाउन किया, फिर आहिस्ता जितने भी जो है वो रीजन्स थे इनमें उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया। तो इन 2014-13 के एंड तक 14 तक जो है ये ऑलमोस्ट रोल आउट हो चुकी हुई थी, इसने अपना काम कर दिया था। फिर क्या होता था, लेटर ऑन वो अपडेट चलती रही। ठीक है, टिल 12 सितंबर, लास्ट 12 सितंबर को जब गूगल ने ये जो है वो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जब जो है वो की, तो इसका इन्होंने जो है वो अपना एक टैग लाइन रखा था कि मोर कंटेंट फॉर पीपल बाय पीपल, कि भाई लोगों का लिखा हुआ कंटेंट है जो लोगों के लिए होना चाहिए। इसकी एक आने की जरूरत ये भी पेश आई थी कि बहुत सारे लोग आप में से भी शायद कुछ यूज करते हो, एआई जो है वो टूल्स आती हैं, जैसे कि जैरविश है, copy.io है, इस तरह की टूल्स आती हैं। आप उनको ब्लॉग का टाइटल दें, आपको पूरा ब्लॉग लिखा लगाया मिल जाता है। अब उसमें से क्या होता है कि उसको एसईओ फ्रेंडली आपने बनाया है, उसको बता दिया कि भाई इसको एसईओ फ्रेंडली बना दो, वो अपने कीवर्ड डालेगा, 1500 1000 वर्ड, 1500 2000 वर्ड लिखेगा, जो कि आइडियल है गूगल में, जो कि हम सारे अपने एंड पे इसको डिफाइन कर देते हैं। लेकिन 1500-2000 इज गुड जो है वो कंटेंट। लेकिन अब वहां पे भी एक चीज आपको देखनी होती है, एक चीज आप 500 वर्ड में कंक्लूड कर सकते हैं ना, उसको आप 2000 पे लेके जा रहे हैं ना, तो तब भी ये रोल आउट जो है वो आपको अफेक्ट करेगी कंटेंटफुल। इसमें है क्या, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि गूगल का ऑफिशियल आर्टिकल क्या है। देखें जब भी कोई बड़ी जो है वो अपडेट आती है तो गूगल एडवांस में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं अपने सोशल हैंडल्स पे जाके, ठीक है। सोशल हैंडल जो सबसे ऑथेंटिक आपको मिलता है, सर्च लाइसन लिखें ट्विटर में जाके, आपको जो है वो गूगल का कंटेंट जो है वो अपडेट का सारा कंटेंट, जितनी भी गूगल की अपडेट्स रोल आउट हो रही हैं, सर्च लाइसन लिखेंगे तो आपको वो फॉरन हैंडल मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे लिखते हैं जी, यहाँ पे गूगल में जाते हैं, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट लिखते हैं। आप में से अगर कुछ चाहता है कि यार मैं खुद भी जाके इसको पढ़ लूं या मैं खुद भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूं, तो ये देखें developer.google.com पे जाके ये search/blog, ये गूगल ने अपना पूरे का पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। आप इस पे जाते हैं तो आप इस ब्लॉग को देख सकते हैं कि ये ब्लॉग में जो है वो उसने जितनी भी अपडेट्स ये जो है जिस तरह से भी रोल आउट होंगी, ये सारी की सारी जो है वो बताई हुई है। ये उसने कुछ टर्म्स बताई हुई हैं, क्या क्या चीजें इसमें, ठीक है। ये कोर अपडेट है, याद रखें, प्रोडक्ट रिव्यूज को भी ये हिट करने वाली है, ठीक है। अवॉइड जो है वो क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन फर्स्ट। पहला पॉइंट समझ लें कि वो कहता है कि अगर आप सर्च इंजन के लिए कंटेंट बना रहे हैं ना, उसको अवॉइड करते हैं। ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोग पढ़ सकें, कीवर्ड कम होंगे, गूगल रैंक करेगा। अब उसको गूगल किस तरह से रैंक करेगा, ये भी बहुत सारे लोगों का जो है वो माइंड में क्वेश्चन होगा कि हाँ यार ये जो है वो ठीक है, हमने जो है वो बनाना छोड़ देते हैं तो गूगल इसको कैसे रैंक करेगा। गूगल भाईजान इसको इस तरह से रैंक करेगा कि जब एक बंदा आता है आर्टिकल पे, वो कितनी देर जो है वो स्टे करता है, उसको डीवेल टाइम बोलते हैं, ठीक है, डीवेल टाइम, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले कुछ दिनों में, वो भी आप लोग देख सकते हैं, उससे भी आपको अपडेट मिल जाएगी और सेटल डाउन हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। ठीक, अब ये बनाई समझ लें कि सारी की सारी कंटेंट को लेके की है। होता क्या था, कुछ दिन पहले जो है, बल्कि 1-1.5 माह पहले जो है गूगल ने एक अपडेट दी थी एफिलिएट साइट्स के लिए। शायद आप में से किसी ने उसकी वीडियो नहीं देखी, तो आप असद राना एसईओ सर्जन लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस भी सारी मिल जाएगी। उसमें क्या हुआ था, वो अपडेट किस तरह की थी, उसने कैसे जो है वो इफेक्ट किया कि जितनी भी एफिलिएट की साइट्स हैं भाई, अगर आप किसी को रिव्यू कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को या किसी को भी जो है वो आप रिव्यू डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपको वो प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए, ठीक है। आप उसका ओरिजिनल जो है वो रिव्यू डालें, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट को देखें और उसको जो है वो रिव्यू कर दें। उस पे जो है वो गूगल ने काफी ज्यादा इश्यूज करना शुरू किए थे, काफी सारी साइट्स के लिए मसला बना, जो कंटेंट था उसकी कुछ अपडेट्स दी। उस वजह से अभी सेकंड उसने जो है जो रोल आउट की, इसमें उसने बताया कि भाई अगर नंबर फर्स्ट आपके पास एआई कंटेंट जनरेटर है, कोई टूल भी आप यूज करें तो वो फौरन पकड़ लेगा, ठीक है। इसको हमने बकायदा जो है वो टेस्ट किया है कि आप एक अच्छा सा जो है वो जारविस से जाके, copy.io से जाके, या और भी बहुत सारे जो है वो क्लोजर कॉपी है, ठीक है, वहां से जाके आप लिखते हैं आर्टिकल, तो उसको आप सेम पोस्ट कर दे अपनी वेबसाइट पे, आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा, आपके आर्टिकल को वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं करेगी, ठीक है। आपके जो है वो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे 2-10 साल भी बड़ा रहेगा, जितने मर्जी भी विजिटर आए उस पर, गूगल उसको गूगल में रैंक नहीं करने वाला, अपने सर्च इंजन में रैंक नहीं करने वाला। वजह कि गूगल फौरन से उसको पकड़ लेता है। अब इसको समझने का आसान हल क्या है, वो ये होता है कि अभी देखें गूगल जो है वो बिलियन ट्रिलियन की जो है वो एक सर्च इंजन चला रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चा आता है $10 की $20 अपने लगा के या $100 लगा के एक वो साइट बनाता है और वो कल को कहेगा जी मैं गूगल के सर्च इंजन को जो है वो डॉज कर दूंगा या मैं उसको जो है वो किसी तरह से जो है वो बायपास कर दूंगा, नहीं होने दूंगा, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के उन्होंने जो है वो अपने एआई सिस्टम से बनाए हुए, वो फौरन आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब है क्या कि ये सेम तरीका हुआ था जब 2011 में अपडेट आई थी, ठीक है। आप में से शायद कोई तब काम कर रहा हो तो उसको आइडिया हो, नहीं तो हुआ क्या था कि जब 2011 में अपडेट आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये रोल आउट नहीं होगी, ये यहाँ नहीं इफेक्ट करेगी, ये वहां नहीं इफेक्ट करेगी। लोग 2013-14 तक भी, जब तक साइट्स बिल्कुल डंप नहीं होना शुरू हुई, लोग उसी स्पिन बोर्ड पे जाते थे, किसी का आर्टिकल पकड़ा, स्पिन किया और वो पोस्ट कर दिया। एआई कंटेंट भी सेम काम कर रहा है। आप उसको टॉपिक देते हैं, वो जाता है गूगल में, बिंग में, डिफरेंट सर्च इंजन में जाके उस टॉपिक पे कुछ डाटा कलेक्ट करता है, उसको शफल करके आपको दे देते हैं। जब आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, आप लोग उसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि भाई ये प्लेजरिज्म जो है वो इसकी किस लेवल पे है और कितनी है।
जब आप देखते हैं अच्छा जी प्लेजरिज्म उसमें कोई नहीं है, टोटली यूनिक है, क्योंकि वर्ड्स शफल इस तरह से किए गए होते हैं, ठीक है, वो स्पिन इस तरह से किए गए होते हैं कि आपको जो है वो नहीं मिलती उसमें प्लेजरिज्म किसी तरह की। लेकिन गूगल फौरन पकड़ लेता है। अब एक वर्ड के अगर 10 सिनोनिम है तो गूगल को पता होगा भाई, गूगल में जाके आप चेक करें तो गूगल हो सकता है कि हमें अगर 5 सिनोनिम 10 सिनोनिम का आइडिया होगा एक वर्ड के, तो गूगल हो सकता है उसमें 100-200 सिनोनिम निकाल के दे देगा। तो ये चीज आपको जो है वो इस पे देखनी। अब एआई कंटेंट का फ्यूचर क्या, बच कैसे सकते हैं? मोस्टली बच्चों ने जो है ये मेरे से पूछा था जब मैंने लास्ट जो है वो पोस्ट की थी कि भाई सब एआई कंटेंट क्या। एआई कंटेंट क्या करता है, जब कंटेंट बनाता है टूल, तो समटाइम वो ऐसे जो है वो वर्ड्स यूज करता है जिसकी बिल्कुल सेंस नहीं बनती। तो अगर आप एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं टूल से, तो आप भाईजान उसको करें, निकालें, यूज करें। लेकिन यूज करने का तरीका ये है कि सारे को पढ़ें, देखें किसमें जो पैराग्राफ्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं या उससे रिलेट भी कर रहे हैं कि नहीं, जो टॉपिक से हैं इन डेप्थ है उसमें या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका कंटेंट इन डेप्थ होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी, फिर इसमें जो है वो सेकंड जो है वो मैंने ये जो पॉइंट लिखा था, सॉरी, 4th नंबर पे, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट विल गेट अफेक्टेड। ये चीज आपको समझना यहाँ पे जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारी साइट्स आपने देखा होगा जो जर्नल साइट्स अपने आप को बोलते हैं, जो लोग चूरन बेचते बैठ के जो है वो फाइवर पे अपवर्क पे जाके जी के हम आपको 1000-2000 बैकलिंक्स बिल्ड कर देंगे, ठीक है। और ये चीज मैं 1000 दफा ये चीज कह चुका हूँ जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं कि भाई ऐसी साइट्स की तरफ नहीं जाए। अब जर्नल साइट्स जो है गूगल कहता है कि भाई अगर आपकी जो है वो निश रेलिवेंट साइट है तो आपको रैंक करेगा, उसी का कंटेंट जो है वो रैंक करेगा। अब एक ऐसी साइट है जिसपे फैशन की भी बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग की भी बात हो रही है, ठीक है, वहीं पे लोग ई कॉमर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पे टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया जा रहा है, वहीं पे दुनिया की हर डोमेन जो है ऑटोमेटिव को जाके जो है वो कर रहे हैं आप डिस्कस, वहीं पे आप हेल्थ केयर की टिप्स भी दे रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल कि ऐसा जो है वो मिक्सर खिचड़ी बनी हुई बिक सकती? नहीं, नहीं आइडिया होगा ना। क्यों? गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप किस डोमेन से रिलेट कर। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो साइट है तो आपके सारे टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट होने चाहिए। आप सोशल मीडिया को डिस्कस कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग को डिस्कस कर सकते हैं, आप एसईओ को डिस्कस कर सकते हैं, आप एसईएम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? इट्स पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जो आपका होम पेज आपको बताता है, बट उसमें क्या करते हैं कि आप जाके जो है वो अपनी साइट पे फैशन के आर्टिकल्स डाली जा रहे हैं, या आप बैकलिंक्स ले रहे हैं, तो आप फैशन की वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं। फैशन का और डिजिटल मार्केटिंग का कोई रेलिवेंसी नहीं बनती। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है अपने पास कि जब भी जो है वो ऐसी साइट जो बल्क कंटेंट बना रही है, ठीक है, जो जर्नल साइट्स लोगों ने बनाई हुई हैं, जिनको जो है आपसे बहुत सारे पहले लोग जो है वो पीपीएन जिसको बोलते थे, पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क, जिसके जो गूगल ने जो है वो इस पे भी एक अपडेट दी थी, इसको ब्लॉक किया था कि भाई आप अपने 10-12-15 ब्लॉग बना के एक दूसरे को बैकलिंक करके नहीं ऊपर जा सकते। इसको टोटली ब्लॉक किया गूगल ने। और गूगल कहता है कि भाई ये जो है वो वायलेशन है डायरेक्ट गूगल के रूल्स की, और पीबीएन पे आपको डायरेक्ट पेनल्टी भी आती है। याद रखें, बहुत सारी अपडेट्स होती हैं ऐसी जिन पे पेनल्टी नहीं आती, वो जस्ट थोड़ा सा आपकी ट्रैफिक को अफेक्ट करती हैं और वो चली जाती हैं। बट पीबीएन एक ऐसी अपडेट है, याद रखें, जिसपे जो है वो आपको डायरेक्ट पेनल्टी आती है और आपकी जो है वो साइट पेनलाइज कर दी जाती है। उसमें वो देखना होता है वो किस लेवल की है, फॉर लाइफ टाइम कर दी गई है, फॉर 1 ईयर 2 ईयर, ये जब तक आप वो लिंक रिमूव नहीं करते तब तक पेनलाइज की जाती है। तो ये भी आपके जो है वो चेक करना बहुत जरूरी है। इसको आसान तरीके से चेक करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप क्या करें कि किसी भी वेबसाइट की अगर आपने पेनल्टी भी चेक करनी है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको आइडिया होगा, तो आप पेनल्टी चेक कर लिखें। सॉरी, पेनल्टी चेकर। आप पेनल्टी चेकर जब आप लिखेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी एफई इंटरनेशनल के नाम से। वेबसाइट पेनल्टी इंडिकेटर जो है वो ये यहाँ पे जो है वो आता है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो है वो आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे तो ये फौरन बता देगा कि आपकी जो है वो पेनल्टी है या नहीं है,
या आपकी वेबसाइट को पेनल्टी या किसी किस्म की भी जो है वो इस तरह का कोई इशू आ रहा होगा, तो वो आपको वो फौरन बता देगा। ऐसा नहीं है कि पेनल्टीज हिट कर दें तो उसके बाद आप काम नहीं कर सकते या उसके बाद आप जा नहीं सकते, 100% काम कर सकते, सिर्फ आपको उन पेनल्टीज को रिमूव करना होता है। ठीक है जी। मैं ये एक वेबसाइट थी, गिव मी जस्ट 1 सेकंड, कि अगर ये मुझे जो है वो ये वेबसाइट अगर अभी मुझे एग्जैक्ट और फाइंड फाइंड अ डॉक्टर, ओके ये एक वेबसाइट है जी। ठीक है, इनकी हम लोगों ने जो है वो पेनल्टी रिमूव करके दी थी इनको। ठीक है, इनके पास इन हाउस टीम बैठी हुई है जो काम कर रही है। इनके पास ये इशू आया था, इनको बहुत सारे मसले जो है वो फेस करने को पड़े थे। ये मैं आपको चेक जो है वो करवाता हूँ कहाँ से। ये देखें, आप सबसे पहले जो है वो अपने डोमेन यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर आप उसको बताएंगे कि आपकी डेटाबेस कौन सी है। यूके में या .co.uk आपकी साइट, तो आप .co.uk कर लें, अगर .com है तो आप .com ही कर दें। ठीक है जी। फिर हम इसको लिखते हैं KS7G। ये आप जो है वर्ड टाइप करें और जो है वो चेक डोमेन पे आप क्लिक करते हैं जैसे, तो ये क्या करेगा कि आपको कुछ ही देर में ये अपडेट दे देता है। ये देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट जो है वो अराउंड 2017 से ऑनवर्ड का इसका ये डाटा दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है वो अपडेट थी जिन्होंने उसको इफेक्ट किया था, एक मार्च और एक अप्रैल, उसके फौरन बाद ये डंप हो गई थी। वेरी नेक्स्ट मंथ से ये जीरो ट्रैफिक पे चली गई थी। ठीक है, इनमें से एक थी मोबाइल फ्रेंडली, कि इनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, उसमें भी गूगल डायरेक्ट पेनल्टी देता है, अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको डी रैंक कर देगा, वो फौरन से पेनल्टी दे देगा। ठीक है, और दूसरी थी इनके जो है वो कंटेंट के कुछ इशू थे। एक तो माइनर थी, इस वजह से ये वेरी नेक्स्ट मंथ में इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन सेकंड में जब उसने देखा कि गूगल की जो है वो मोबाइल इंडेक्स की जब आई थी कि भाई मोबाइल इंडेक्स साइट नहीं होगी तो आपको डी रैंक कर देगा गूगल, तो वो वेरी नेक्स्ट मंथ में जो है जब अप्रैल 2000 जो है ये 18 में ये अपडेट आई थी, तो उसने इसको जीरो करके फिर बना दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसकी अराउंड यहाँ से जो है वो मार्च 2020 में जो है उसकी रिमूव करना शुरू की थी, और फिर जाके जो है ये मई में दोबारा इसने जो है वो ट्रैफिक लेना शुरू की थी। तो फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अप डाउन करती दोबारा ये जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये चीज आपको देखना होती है कि ये देखें यहाँ से एक बड़े पॉइंट से यहाँ तक तो ठीक है, समझ आती है कि माइनर मिस्टेक होगी इनकी, दोबारा ये ऊपर जाना शुरू होगी, लेकिन अगर फिर फौरन ये डाउन हो रही है और एक दो माह में बिल्कुल जीरो जहां पे ये डंप हो रही है, समझे कोई ना कोई पेनल्टी ऐसी थी जिसने हिट किया था। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो अप्रैल में भी इनको कुछ थोड़ा सा हिट हुआ था, लेकिन वो सेट हो गया, कुछ चीजें थी जब इसकी सेट की तो ये दोबारा चलेगी ऊपर जो है। ये तरीका होता है आपको अपनी वेबसाइट की जो है वो इंडिकेट करने का। ये देखें बग्स वगैरह ग्लिचेस हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि ये कब कब ग्लिचेस आए थे गूगल में, और ग्लिचेस की वजह से जो है उसने साइट्स की थी। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल रेलिवेंसी में अगर कोई है, तो यहाँ पे ये देखें मोबाइल वाली है, फौरन उससे जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये दूसरी भी एक अपडेट आई थी। फिर अनकन्फर्म्ड वाली रेड है, और जो कंफर्म जो 100% पेनल्टी आपको देती हैं वो ये सारी हैं। ठीक है, मोबाइल और ये वाली कंफर्म्ड वाली, ये दोनों आप देखेंगे तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये पूरे का पूरा ग्राफ जो है वो आपको नजर आ जाएगा, और आप देख सकते हैं किसी भी साइट की जो है वो आप अपनी पेनल्टी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा। खैर हम थे पीबीएन पे, तो पीबीएन का दूसरा नाम लोगों ने रख दिया जर्नल वेबसाइट। जब जर्नल वेबसाइट्स की बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं जर्नल वेबसाइट से बैकलिंक बना के दूंगा। इवन दो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रीच आउट भी करते रहते हैं कि सर आप जो है वो आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप बताएं, हम उनकी वो जो है वो यहाँ से बैकलिंक ले देंगे यहाँ से। हम लोग मेहनत क्यों नहीं करते? मेन सबसे बड़ी रीजन जो है एसईओ में भी यही चीज है, इसी फील्ड में भी इवन तो आप चले जाएंगे, जब तक आप अपना पूरा 100% नहीं लगाएंगे उस पर तो आउटकम्स कैसे आएंगे? शॉर्टकट्स हमेशा मार्केट में रहे हैं लेकिन कुछ दिन काम करते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मुझे ये बता दे कि हाँ यार मैं VPN से बैकलिंकिंग कर रहा हूँ और मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, मुझे आज तक गूगल ने नहीं पकड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, 1 माह 2 माह 3 माह तो आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप नहीं चल सकते। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि जितनी भी जर्नल साइट्स हैं, अगर को आपको बच्चा कहे कि मैं बैकलिंक्स बना लेता हूँ, जर्नल साइट से मिले हुए 1000 बैकलिंक से बेहतर है कि आप 10 बैकलिंक्स खुद बनाएं, उन साइट्स पे बनाएं जहां पे बनेंगे। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह हम सीरीज स्टार्ट करें आने वाले कुछ दिनों में। आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज पे जो है सबको मिलती जाएंगी वीडियोस, आप रील्स को जाके देख सकते हैं, उसमें डेली एक इंशाल्लाह हम लोग जो है, या आफ्टर जो है वो सेकंड डे, एवरी सेकंड डे जो है एक एक जो है वो वीडियो बना दिया करेंगे कि आज इस साइट पे जाके आप अपना बैकलिंक्स बना सकते हैं, ये ऑथेंटिक है, गूगल इसको क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट के लिए इशू नहीं बनेगा। सेकेंडली, मैंने बहुत दफा बताया कि आप रीच आउट करना सीखें। जब तक आप लोग रीच आउट नहीं करते तब तक आपको जो है वो कैसे आइडिया होगा कि भाई ये चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, आपने बैकलिंक लेने, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार आपके निश की, ठीक है, जो अच्छी ब्लॉगिंग कर रही हैं, आप उनको रीच आउट करें कि हाँ यार आप जो है वो क्या करें कि हम आपके लिए कंटेंट लिख देते हैं, आप हमें जो है वो बैकलिंक दे दें। अब मसला ये है कि कंटेंट कैसे लिखेंगे, बहुत सारे लोगों की जान जाती, खुद नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लें। ब्रोकन लिंक्स सबसे बड़ी टेक्निक है जो है वो आपके अच्छे बैकलिंक्स लेने की, कि आप अपने रिसोर्सेज ढूंढे, वो रिसोर्सेज जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट। ठीक है, जब वो रेलिवेंसी में है तो उनके ब्रोकन लिंक्स जाके देखें, यार फलां का आपने लिंक लगाया था, ये ब्रोक हो गया है अभी, तो क्या आप मेरा लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, या वो साइट काम नहीं करी तो ये ब्रोकन लिंक पे आपका जा रहा है, आपकी रैंकिंग को ये हर्ट करेगा, तो मैंने ये इसको फाइंड आउट किया था, ये आर्टिकल है, इस पैराग्राफ में इस वर्ड पे लिंक लगाओ, अगला बंदा खुश हो जाएगा कि हाँ यार आप उसको अच्छी सजेशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 लोगों को रीच आउट किया और 100 के 100 ही जो है वो आपको कह देंगे कि ठीक है यार ये ले लिंक लगा ले, ऐसा नहीं होगा। कुछ लिमिटेड लोग आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको अवेल करें, वो अपॉर्चुनिटी उन 1000 2000 5000 से बहुत बेहतर है। ठीक है, बाकी रहती एक हेरो टेक्निक। ठीक है, हीरो टेक्निक भी इसको बोलते हैं, ये हेरो HARO। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, फाइंड अ रिपोर्टर के नाम से भी एक वेबसाइट है, वहां पे भी चले जाएं, लोग कंटेंट फाइंड करते हैं, आप उनको कंटेंट लिख के दें, वो आपको बैकलिंक दे देते हैं, और वो ऑथेंटिक बेहतरीन बैकलिंक होता है, अच्छी साइट्स पे बैकलिंक होता है जिन पे ऑलरेडी ट्रैफिक है। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर एक जर्नल वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक है 500, 1000 ट्रैफिक है, 2000 ट्रैफिक है, आपकी अपनी वेबसाइट पे जो है वो 50,000 की ट्रैफिक है, तो गूगल कहेगा इसको कौन से जो है वो कुत्ते ने काटा था कि 50,000 की ट्रैफिक वाली साइट जो है वो 2000 वाली या 1000 3000 वाली जाके वेबसाइट से बैकलिंक्स बना रही है, वो फौरन आपको स्पैम डिक्लेयर कर देगा उस बैकलिंक। क्यों, जरूरत नहीं है। तो आप देखें आपकी अथॉरिटी क्या है। दूसरा ये है, इज इट पॉसिबल कि आप क्या करें कि आप जो है वो बेकरी पे जाएं और बेकरी वाले बंदे को कहें कि हाँ यार मुझे मेरी गाड़ी के पार्ट्स चाहिए, मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, क्यों, काम ही कोई नहीं है बेकरी वाला का, सेंस नहीं बनती ना, बनती है तो बता दे, ठीक है, नहीं बनती, क्यों, गाड़ी का जो है वो पार्ट्स मुझे चाहिए तो वो गाड़ियों वाली शॉप से मिलेंगे, मुझे मोबाइल फोन के पार्ट्स चाहिए तो वो मोबाइल फोन शॉप से मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा मोबाइल फोन के जो है वो मुझे पार्ट्स गाड़ियों वाली शॉप से मिल रहे हैं या मुझे किसी हार्डवेयर स्टोर से मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे ना। तो इसी तरह से होता है कि रेलिवेंसी नहीं बनती। जर्नल साइट्स के साथ कभी नहीं जाएं, अपने पैसे जो है वो वेस्ट नहीं करें, आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाला। फिर सेकंड आता है कॉपी पेस्ट ब्लॉग, बहुत सारे लोग बनाते हैं फॉर एड्स, ये भी एक मेन रीजन थी गूगल को ये जो है वो अपडेट लेके आना पड़ा। ठीक है, अब ये कॉपी पेस्ट ब्लॉग कौन से होते हैं, जॉब्स, मोस्ट फेमस ब्लॉग, ठीक है, डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप वगैरह पे जो है वो ब्लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर तो आप जो है इसको कॉपी, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कोट्स पे बनाए होते हैं, इस्लामिक कोट्स पकड़ लेंगे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे के कोट्स पकड़ के उस पे ये दे मार, यहाँ से उठा दो, इस उससे उठा के सारे कोट्स 200 400 इकट्ठा करेंगे और उसको जो है वो रैंक करने में चले जाएंगे। ये सारी की सारी वेबसाइट्स को अफेक्ट करेगी ये पेनल्टी। अब इससे बचना कैसे, सॉरी, एक नंबर 6 हमारा था क्लिक बेट। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे
कि जो जर्नल साइट्स बनाई जाती हैं उनका मकसद ये होता है एडसन अप्रूव करवाएं, या जॉब साइट्स पे एडसन अप्रूव करवाएं, और उस एडसन पे कुछ इस तरह की जो है वो आर्टिकल्स बनाए जाएं, क्लिक करें जो भी फॉरेन जो है, जैसे हेल्थ टिप्स पे बहुत सारे लोगों ने कि जो है वो वेट लॉस की आपको टॉप 5 जो है वो टिप्स अबाउट वेट लॉस। भाई वो वही 5 टिप्स हैं जो आपने 2 इधर से उठाई, एक इससे उठाई, एक इससे, अपनी कहाँ पे आपकी अपनी जो है वो यूनिकनेस कहाँ पे है? हाँ 100% आपने कहीं से पढ़ा उसको, तो 10-20 पढ़ी है, फिर आप अपने तरीके से उसको लिखे ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि वो फलां का एक टॉपिक पकड़ा, इधर वाले का एक इसका एक उसका, हाँ ये ऐसा टॉपिक हर बंदा क्लिक करेगा, हाँ यार मुझे वेट लॉस करना, मुझे शॉर्टकट सीखने, ठीक है, विद इन डे आप कैसे $500 बना सकते हैं, $50, इस तरह के आर्टिकल जो है वो मेकिंग मनी ऑनलाइन जो है बहुत चलते हैं। लोग इतने पागल को पढ़ते ही पढ़ते हैं, कुछ नहीं मिलता वहां से जब तक आप करेंगे नहीं। वही टिप्स होगी जो आप 10 आर्टिकल पढ़ लेंगे ना, 10 में ऑलमोस्ट सेम मिल लेंगे आपको, एक दूसरे की शफल हुई मिल लेगी। तो आपको क्या करना है कि ऐसी साइट्स अगर आपके पास है अपनी कंटेंट यूनिक करने, अगर आपके पास कंटेंट यूनिक नहीं है, आपका अपना लिखा हुआ नहीं है, तो आपको 100% ये जो है वो पेनल्टी हिट करेगी, आपकी वेबसाइट इसमें जो है वो हिट होगी। और एक चीज और है, सॉरी पहले ये कंप्लीट कर दो, मैं नीचे ये लिख लेता हूँ कि ये जो है वो आपकी वेबसाइट को हिट करेगी या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि लॉन्गर कंटेंट जो है वो लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक बात जो हम 500 वर्ड्स में कर सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ। आपको गूगल 500 वर्ड्स पे भी रैंक कर देगा अगर कंटेंट लोगों के लिए लिखा गया हो। अगर आप एक टॉपिक पकड़ते हैं और 500 वर्ड्स उस पे या 700 बन सकते हैं, आप 2000 वर्ड्स बना देते हैं, हाँ यार 2000 वाले को गूगल बहुत रैंक करता है, नहीं चलता ऐसा भाई। 2000 वहां पे आपको 2500 1500 1800 वर्ड्स वहां पे जरूरत है, जो 1000 से 1500 से आप ऊपर जाएंगे, जहां पे इन डेप्थ आप जो है वो डाटा दे रहे हैं। यही अपडेट का मकसद है कि आप एक बंदा आता है, उसको एक साइड पे इन डेप्थ एनालिसिस मिले किसी भी चीज का। अगर ऐसा होता हो कॉपी पेस्टिंग यहां से वहां से उठा के अगर आप लिख के रैंक कर सकते हो, तो गूगल में जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इजीली लाखों डॉलर लगाने को भी तैयार हैं कि अगर ये टेक्निक काम करती, ये लॉन्ग टर्म टेक्निक्स काम नहीं करती। हाँ 3-4 माह में आपको वैसे नहीं पता चलना रैंकिंग का, उतनी देर में आपने ये भर देनी है फ्लफ कंटेंट से, फिर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। 40-50 आर्टिकल भी लिख लें, उसको और इन डेप्थ बनाएं। मंथली बेस पे अगर आप अपडेट करते हैं ना अपने कंटेंट को, ठीक है, अपडेट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने कंटेंट की एडिटिंग फॉर्म में गए, एक लाइन लिखी, नहीं मैंने अपडेट कर दिया, नहीं अपडेट होती है। अपडेट ये है कि जो आपका आर्टिकल है उसमें जो टॉपिक है इन डेप्थ, और क्या चीज आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करें। कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं तो वो आपकी अपडेट आपको बेनिफिट देगी। लिमिटेड बैकलिंक्स के साथ भी आप लोग रैंक कर रहे हैं, ये चीज क्लियर कर दें इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये अपडेट जो है वो साइट वाइज हिट करेगी। ऐसा नहीं है कि 3-4 आपके आर्टिकल ऐसे हैं जो हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, जिनका बस एमए फ्लफ फ्लफ मारी हुई है आपने, वो एआई कंटेंट से जनरेट किया, आपकी सारी की सारी साइट हिट होगी इससे, ठीक है। और अगर आप ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आप इसको रिमूव कर दें। याद रखें 5% 10% भी ऐसा कंटेंट है तो आपका 90% अच्छा लिखा हुआ कंटेंट जो है वो आपका खराब हो जाएगा इससे। ऐसा जहां पे भी कंटेंट है फौरन उसको अनपब्लिश कर दें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्यों? गूगल आने वाले दिनों में जो है वो इससे हिट करेगा। अब मोस्टली लोगों को है ये माइनर हिट होगा, बड़ी पेनल्टी होगी, या किस तरह से आपको जो है वो ये इफेक्ट करेगी। ये एक माइनर जो है वो पेनल्टी होगी, साइड आपके पेनलाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि गूगल हिट करके आपको पूरा ब्लैकआउट कर देगा कि भाई सॉरी नो मोर गूगल फॉर यू, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये होगा आपको रैंक भी नहीं करने देगा, आपकी रैंकिंग रोक देगा वो।
जब तक आप इस कंटेंट को सेट नहीं करते। और दूसरी चीज जो है कि अगर आप एक दफा हिट हो जाते हैं इससे, तो फिर आपको रिकवर करने में एटलीस्ट 90 डेज, मिनिमम बता रहा हूं 90 डेज लगेंगे। उससे बेहतर है कि जितने लोग भी कॉपीड कंटेंट यूज करें या ऐसा कंटेंट यूज करें जो किसी का कॉपी किया या यहाँ वहां से आपने पकड़ के रिमूव कर दें, या उसको क्या करें, अपडेट कर दें, उसको रिमूव करके उसकी जगह पे नया लिख लें। आपके आर्टिकल की पोजीशन स्ट्रांग होगी बजाय वो डी रैंक होने की। लेकिन अगर कॉपीड एआई टूल का सारा जनरेटेड लिखा होगा जिसको आपने रिव्यू नहीं किया होगा, तब ये हिट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप एआई टूल से जनरेट नहीं करें, लेकिन अगर आप सारे का सारे एआई टूल पे फेंक देते ना, तो फिर आप नहीं काम करें। हाँ, आपने कोई 2 4 5 पैराग्राफ बनाए हैं, उन पैराग्राफ के बाद आप क्या करते हैं कि ओके ठीक है, दैट्स फाइन, मैं अभी क्या करता हूँ, उसको सेटल डाउन करता हूँ और मैं जो है अब खुद पढ़ के देखता हूँ कि हाँ यार, ये मुझे समझ आ रहा है। जब एक टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसे किसी और बंदे को समझ आएगा। गूगल ने ईट के नाम से, EAT के नाम से, ईट के नाम से जो है वो एक अपडेट दी थी इसी पे, ठीक है, कंटेंट पे। वो अपडेट क्या थी कि आपका कंटेंट एटलीस्ट जो है वो 8 ग्रेड के बच्चे को समझ आना चाहिए, 8वीं क्लास के बच्चे को आपका कंटेंट समझ आना चाहिए। उसको यूज करते हुए लोगों ने अगेन वो कीवर्ड्स की ट्रिक्स पकड़ ली, 2 4 इधर से 2 4 इधर से, चलो जी खुशबाश रैंक होना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये इतनी बड़ी जो है वो साइट्स को हिट कर रही है कि अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट है, शायद वो अभी वो सेशन में कि नहीं, वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी अराउंड 4 मिलियन से डायरेक्ट 2 मिलियन पे ट्रैफिक आई है। 2 मिलियन ट्रैफिक मीन कि आप मंथली के 20 लाख विजिटर्स लूज करें, जो आपके 4-5 हजार डॉलर बना के दे रहे होंगे आपको एडसेंस से। तो ये चीज आप अपने पास जो है वो क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी कोई भी साइट आप चला रहे हैं, उसके कंटेंट को अपडेट कर लें, खुद लिखें, यूनिक लिखें, कोई मसला नहीं हो। जॉब साइट्स हैं 100% काम करती हैं, लेकिन आप अपना लिखें ना कंटेंट, किसी का कॉपीड नहीं लिखें वहां पे, ठीक है। स्कॉलरशिप साइट्स हैं काम करती हैं, अब अपना कंटेंट लिखें उस पर, ठीक है। क्लिक बेट साइट्स हैं, लोग बनाते हैं और काम भी करते हैं उस पर, ठीक है, जिसमें 5 10 इस तरह से डिफरेंट टिप्स दी जा रही होती हैं, रिव्यूज दिए जा रहे होते हैं, खुद लिखें ना। पढ़ लिया 2 4 5 10 से पढ़े, आप अपने माइंड को यूज करके उसकी वर्डिंग चेंज करें, अपने तरीके से लिखें। मैंने यहां तक बच्चों को देखा है, लेट्स सी, वो लिखते हैं जी कि 5 टिप्स जो है वो आपको वेट लॉस की दे रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 टिप्स हैं, वो पांचों के पांचों किसी के लेके लिख देंगे, उसकी वो सीक्वेंस भी चेंज नहीं करेंगे कि यार ये लेट्स सी ये है तो उसको मैं पहले पे ले जाता हूँ, फिफ्थ वाले को सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं, उसको उसकी जो है वो अरेंजमेंट तक चेंज नहीं करते। और फिर कहेंगे जी कि एसईओ जो है वो काम नहीं कर रही, या एसईओ आपके लिए काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, एसईओ आपके लिए तभी काम करेगी जब आप इसको सिंपल रख के चलेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है गूगल का, उसको फॉलो करते जाए, दैट्स ओके, ठीक है। मजीद मैंने जैसे आपको बताया कि यहां से जाके जो है आप पढ़े, ठीक है। वो गूगल तो इस चीज को प्रमोट करता ही नहीं कि आप सर्च इंजन के लिए जो है वो आर्टिकल लिखें या सर्च इंजन के लिए बनाएं। वो कहता है कि भाई लोग आएंगे आपके आर्टिकल पे, रुकेंगे, फिर वो जितना उसको स्क्रॉल करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, आप रैंक करते जाएंगे, ठीक है। ये सारे उसके जो है वो टिप्स हैं, पढ़ के देख लें इनको जाके, ठीक है। ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये पूरे का पूरा जो है वो आर्टिकल उसने इसी चीज पे लिखा हुआ है। बट मसला अगेन वही है कि अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आप ये कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका, आसान हल होगा कि फिर आपकी जो है वो साइट को ये हिट करेगा। होप सो ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं टाइम बाय टाइम आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर करता रहूं। कोई भी क्वेश्चन है किसी के पास भी तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग जो है वो चैट में बता दें। अहमद साहब ने आपको काफी सारों को रिप्लाई तो दे दिया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी का है तो मैं आपको सेट करवा देता हूँ क्वेश्चन। शजेब आप जरा अनम्यूट करें, तैयबा, ओके गिव मी जस्ट 1 सेकंड बेटा,
ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं रहीमा। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन ले लें। सर वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैं लास्ट जब से कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ तब से वेबसाइट पे काम कर रही थी और मेरी वेबसाइट ठीक भी जा रही थी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रही थी काफी। तो अभी लास्ट कुछ अर्से से, महीने 2 महीने से ना, मेरा थोड़ा वर्किंग थोड़ी स्लो हो गई थी और कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे न्यू गूगल अपडेट आई है तो उसके बाद थोड़ी सी मेरी ट्रैफिक जो है वो कम हो गई है। ओके, तो मैंने ये पूछना था कि आर्टिकल जो है वो मैं लिखती हूँ, जाहिर है गूगल से ही हम लोगों ने सारा कंटेंट तो लेना होता है, उसको मैं बिल्कुल जो है वो अपने वर्ड्स में अपने स्टाइल में जो है वो लिखती हूँ। तो अब मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या मतलब गूगल से ही कंटेंट जाहिर है हम लेंगे, उसे रिफ्रेश करेंगे, अपना यूनिक कंटेंट बनाएंगे, बिल्कुल अपने स्टाइल में लिखेंगे, उससे भी हमें कोई इशू आ सकता है? ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो सेम चीजें आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इनको लेके चल रहे हैं तो फिर तो ये आपको जो है वो हिट करेगा, फिर तो आपके लिए ये इशू करेगा। ठीक है, अगर आप सर इसको सेम अपनी, चीजें मैंने अच्छा, अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर रहे हैं ना, तो आप अपनी वर्डिंग में जब चेंज करेंगे तो फिर ये आपको बिल्कुल हिट नहीं करेगी। ये चीज आप अपने पास जो है वो माइंड में अच्छा क्लियर कर लें। सर, बट मैंने हमेशा हमेशा ये होना चाहिए हाँ इसी तरह कि इन डेप्थ होना चाहिए आपका आर्टिकल जो है वो किसी पे भी लिखे। जी जी ये सर, मैंने कभी भी स्पिनिंग टूल या कुछ भी कभी ऐसा यूज नहीं किया और बिल्कुल इन डेप्थ मेरी ट्राई होती है कि मैं करूँ। वैसे मेरी वेबसाइट के रिजल्ट जो थे वो अच्छे आ रहे थे, ओके, मीन सर 1 लाख ट्रैफिक मेरी। हाँ और अगर आप जो है वो मुझे वेबसाइट शेयर कर देंगे तो मैं आपको मजीद बेटा उस पर गाइड कर दूंगा कि इसको कैसे सेट डाउन सर, मैं होगी। आपको अभी शेयर कर दूँ? हाँ, वो व्हाट्सएप कर दे तो मैं इंशाल्लाह आपको उस चेक करवा देता ओके। हूँ। और ठीक सर मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी कि वेबसाइट जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो जितने भी टूल्स देखे हैं सब पे डिफरेंट आ रही होती है, मीन्स के ट्रैफिक पे डिफरेंट आ रही है, ऊबर सजेस्ट पे डिफरेंट आ रही है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? एक ट्रैफिक पे सबसे ज्यादा जो है। है वो अच्छा, ऑर्गेनिक आप ट्रैफिक, आप ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड्स आ रहे हैं। कंसोल को यूज करते हैं? गूगल सर्च कंसोल सेटअप किया हुआ है आपने? यस सर। हाँ जी, यस वो सर। वो आपको एग्जैक्ट देगा। इसके अलावा या आप क्या करें, गूगल एनालिटिक्स को सेट डाउन कर दें। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स भी आपको जो है वो 100% एग्जैक्ट दे देगा। अब देखें, गूगल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो हम गूगल से क्यों नहीं पूछते कि भाई मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है। अब हम लोग जब डिफरेंट साइट्स को यूज करेंगे, वो उबर से जैसे मॉज है, ये एचआरएफ है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने कंपटीटर का एस्टिमेशन लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट को भी अगर इससे चेक करेंगे तो हो सकता है वो चीजें उस तरह से हमें नहीं देगा। क्यों? ये सारी टूल एस्टिमेटेड जो है वो देती हैं हमें ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि सारी टूल जो है वो आपको जो है वो ऐसे ही उठा के कह देंगे कि हाँ यार, गूगल किसी के साथ डाटा शेयर नहीं करता। ये सारी एस्टिमेशन बेस्ड होती है, याद रखें। तो इसलिए जो है वो आपको ये चीजें जो है वो देखनी है और इनको सेटल डाउन करना है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप उस पर वर्किंग करें, गूगल सर्च कंसोल से चेक करें, आपको वो बता देगा किन किन कीवर्ड पे कैसे कैसे ट्रैफिक आ रही, किस कंट्री से आ रही है। इसके बाद जो है वो आप गूगल एनालिटिक को सेटअप कर लें। अगर आप मजीद इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं लोकेशंस और इन सारी चीजों को जो है वो उसमें करना चाह रहे हैं आप जो है वो फाइंड आउट, तो वो बेस्ट रह जाएगी। ओके सर, थैंक यू। और अगर ये सारी चीजें आपको खुद नहीं भी सेटअप करना आ रही तो आप अपनी वेबसाइट पे एक जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करें, साइट किट के नाम से। साइट किट बाय गूगल लिखेंगे तो प्लगइन आ जाएगा वर्डप्रेस में, उसको इंस्टॉल कर लें, उससे ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, आप इनको कर सकते हैं और वो वहीं पे आपके वर्डप्रेस के जो है वो सर मेरी आपको। सारी जी जी, जी सर, मेरा गूगल एनालिटिक्स भी सेट है, मेरी एक्चुअली गूगल एडसेंस से प्रूव भी हो चुकी है वेबसाइट जो है ना, जो मैं कर रही हूँ जिसके ऊपर काम। ओके। अब बस फिर इसको आप थोड़ा सा अभी देखें कि वो आप सेंड कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा मेरा बेटा कि ये किस तरह से हिट हिट तो नहीं होगी, या इसमें अगर कोई चीज है तो उसको आप चेंज कर लें। ओके मजीद आपने खुद भी लिखा है तो आपको बेहतर चीजों का आइडिया होगा उसका। ओके। जी शजेब, सारों के क्वेश्चन लेंगे, इजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरा भाई। सर एक क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर देते हैं, ओके
फॉर एग्जांपल बिजनेस भी हो गया, हेल्थ भी हो गया, लाइफस्टाइल भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गई। ओके तो सर इसका तो कोई गूगल इशू तो नहीं बनाएगा ना अगर इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को लेके चले? ओके, इसमें क्या है, ये जर्नल साइट्स में आएगा। गूगल आपको कभी भी जो है वो किसी कीवर्ड की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखेगा। मतलब सर? कि अगर एक कीवर्ड है, लेट्स सी फैशन रेलिवेंट है, आप लिख रहे हैं फैशन पे भी, तो उससे कोई भी रेलिवेंसी में बेस्ट फैशन साइट्स लिख लें, या लेट्स सी आप लिख लेते हैं कि बेस्ट जो है वो फैशन या लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशन, जिसपे आपने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आपने बड़ा अच्छा ब्लॉग भी लिखा हुआ है, गूगल टॉप 3 में आपको कभी रैंक नहीं करेगा, जितनी मर्जी भी जोर मारो। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि आप एक जर्नल साइट्स, एक खिचड़ी बना के चल रहे हैं। गूगल कहता है कि भाई अगर आपने फैशन पे लिखना है, जस्ट गो फॉर फैशन। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पे लिखना है, जस्ट गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आपको टेक्नोलॉजी पे लिखना है, जस्ट गो फॉर टेक्नोलॉजी। आपको ऑटोमेटिक पे लिखना है, जस्ट गो फॉर ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या होगा? गूगल ये कहता है कि भाई अगर कोई विजिटर आपके पास है, एक नहीं इससे ज्यादा आर्टिकल उसको मिले, इन डेप्थ जो है वो उसको एक भी कोई भी एक टॉपिक है वो इन डेप्थ सारे का सारा मिले, कि हाँ भाई ये सारी चीजें उसको एक जगह से मिल सकती है। तो सर अगर उस पे कीवर्ड रिसर्च हमने अच्छी खासी की हो, मतलब कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई हो, उस पे कंपटीशन लो, तब भी? मैं शज़ेब आपको बता रहा हूँ कि अगर रैंक कर भी जाए तो हिट कर देगी, ये पेनल्टी है, इसीलिए हेल्पफुल कंटेंट से रेलेवेंट। अच्छा 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 अच्छा। और सर आपने ये कि ये हिट हो जाएगी, हो सकता है कुछ बच भी जाए। जैसे मैंने आपको बताया, जब पैंडा भी आई थी तो उसने 2013 में जाके 3 साल उनको लगे थे, 2.5-3 साल की चीजों को सेटल डाउन करने में। तो हर टूल में इतना टाइम लगता है इसको, लेकिन जब एक दफा वो फुली रोल आउट हो जाएगी, फुली आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएगी, काम अच्छा करना शुरू कर देगी, तो ये फौरन अब पेनल्टी पे इसको शिफ्ट कर देंगे। और सर एआई से एक क्वेश्चन था, अगर एआई कंटेंट हम लिखते हैं जिसमें 0% प्लेजिज्म आता है, मतलब हर तरह से हम देख लेते हैं कि 0% प्लेजिज्म है, यूनिक कंटेंट है, तो सर उसको गूगल किस तरह पकड़ेगा? मुझे ये समझ नहीं बिल्कुल भी। ओके, गूगल इस तरह से पकड़ेगा कि हर एआई सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ एक अपना पूरे का पूरा सीक्वेंस यूज कर रहा होता है। जो गूगल एआई टूल को वो फौरन से पकड़ लेता है, वो इसी तरह से पकड़ता है कि वो सीक्वेंस बैकएंड पे जो है वो पकड़ा जाता है उसका। वो पीएचपी कोड में एक सीक्वेंस उनका होता है जिसको ये ट्रैक करते हैं। हाँ, अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस की हैं, और याद रखें एआई टूल का लिखा हुआ, शायद आपने कभी आर्टिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो आप पढ़ के देख लें, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये क्या जी जी सर, पढ़ा है, जहां मिस्टेक्स लग रही होती है उसको चेंज करके मतलब कि फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और बट दूसरी चीज ये होती है, अगर आप गूगल में लिखते हैं ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी एआई टूल को कहते हैं कि भाई मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल चाहिए, वो कभी आपको नहीं बताएगा डिजिटल मार्केटिंग की 7 टाइप्स हैं, या ये 7 टाइप इन डेप्थ हैं क्या क्या, ये काम कैसे करती हैं। वो अगर आपको बता भी देगा कि यार ये 4-5 टाइप्स आपको उसने बता दी, अब वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं बताएगा ना जी। जब वो इन डेप्थ चीजें नहीं बताएगा तो वो रीडर को कैसे समझ आएगी? रीडर को तो आपने नए शशके में डाल दिया कि भाई वो आया 60 टाइप्स बता दी, ABCD जो भी दिल करता था वो बता दिया हमने उसको, अब वो ढूंढ रहा है कि भाई ये टाइप्स हैं क्या, ये काम कैसे करती हैं, ये मेरे लिए हेल्पफुल किस तरह से रहेंगी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक्स। वेलकम जी सलीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से? सर मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ, तो इसमें ना एक आपसे बात पूछनी थी कि 2 किस्म की चीजें हैं, एक ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग वेबसाइट्स हैं और एक कोई सर्विस आप दे रहे हैं, मसलन IT जॉब्स की है या इसी तरह कोई और है, तो उन दोनों के ऊपर आउटबाउंड लिंक लगते हैं और दोनों मतलब जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो लिंक लगाते हैं। तो ये तो हमारी है कि हमारी तरफ है कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आए, रुके और इसको पसंद करे, लेकिन गूगल की साइड पर क्या प्रेफरेंस है कि जो सर्विस वाली वेबसाइट है उनको ज्यादा रैंक करेगा, या जो सिर्फ ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग से मुराद सिर्फ ब्लॉग हैं, वहां पे कोई वीडियो एम्बेड की हुई है या कोई तस्वीर लगी हुई है और उसके अलावा बाकी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स है, लिंक्स भी लगे हुए हैं जो उसने हाई डोमेन अथॉरिटी वाले लिंक्स लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें गूगल की प्रेफरेंस क्या है? अच्छा चला, आपने अच्छा किया डोमेन अथॉरिटी का नाम ले लिया, मैं ये भी क्लियर कर। अच्छा, पहली चीज तो अपने पास ये क्लियर कर दें, डोमेन अथॉरिटी डजंट एग्जिस्ट इन गूगल लाइफ। गूगल अथॉरिटी आपको चेक करता है कि आपकी वेबसाइट के साथ जो सोशल लिंक्स अटैच्ड है ना, उन पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है, लोगों के फीडबैक्स क्या है, लोगों के रिव्यूज क्या है आपके बिजनेस के बारे में,
इन सारी चीजों को देख के फिर गूगल आपको रैंक करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि ब्लॉग्स और सर्विसेज साइट्स के कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं, याद रखें। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग लिखने वाला लिखेगा कि जी सर। बेस्ट डेंटिस्ट सर्विस इन लाहौर, नहीं देगा ना, या बेस्ट यस सर। डेंटिस्ट नहीं देगा। वो क्या करेगा कि टॉप 10 डेंटिस्ट को तो लिख सकता है कि भाई ये टॉप 10 है, लेकिन वो खुद को बेस्ट डेंटिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता कभी भी किसी टाइम पे। यस सर। या वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि भाई आई एम एक्सपर्ट इन जो है वो, या मैं बीडीएस किया हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं क्लेम कर सकता। हाँ, वो ये जरूर कर सकता है, वो उस पर ब्लॉग जरूर लिख सकता है कि टॉप 10 ये है, टॉप 5, 10, 20, 30 किसी चीज पे भी। यस सर। तो ये चीजें जो है वो गूगल फौरन से देख लेता है। याद रखें, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा तेज गूगल के बोर्ड्स हैं, वो एक बिल्कुल सेकंड में डिटेक्ट कर लेते हैं। याद रखें चीज़। अब दूसरी चीज क्या है कि जब आपने सर्विसेज बेचनी है तो आपका कीवर्ड डिफरेंट है। मैं चाहूंगा कि यार हाँ, जो भी बंदे जिसने मेरी सर्विसेज लेनी है वो सबसे पहले देखे, हाँ यार डेंटिस्ट नियर मी लिखता है या डेंटिस्ट इन लाहौर लिखता है, तो यार मैं उस पर रैंक करना चाहिए या मुझे रैंक करना चाहिए। अब होगा क्या कि आर्टिकल वाले बंदे के वो टारगेटेड कीवर्ड ही नहीं है। जी सर। तो ये दोनों के कीवर्ड फौरन आपको बता देते हैं कि है साइट किस तरह से और काम किस तरह। दूसरी चीज आती है कि जब डेंटिस्ट अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखेगा तो वो रिलेटेड टू सर्विसेज लिखेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जर्नल टर्म में कभी नहीं लिखेगा। और जर्नल टर्म में अगर वो लिखता है तो वो रैंक भी नहीं करेगा। सही है। गूगल कहता है कि भाई अगर आप डेंटिस्ट में ABCD ये 4 सर्विसेज दे रहे हैं तो भाई उन पे ब्लॉग लिखें, उनको इंटरलिंक करें। जो इंटरलिंकिंग है वो आपकी उतनी स्ट्रांग होगी जितनी आप बेहतर तरीके से उसको उस पर जो है वो वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब सर ब्लॉग वाली कोई वेबसाइट बनाकर उसको भी हम रैंक इस सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम उसी के रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग्स लिखें और उनको आपस में इंटरलिंक कर दें। ब्लॉग साइट बनाएं और किसी एक टॉपिक पे बनाएं। ऐसा नहीं करें जैसे अभी जो है ना वो भाई से बात हो रही थी एक से, तो ये कह रहे थे कि डिफरेंट कैटेगरीज नहीं जाए। ये सारा कुछ गूगल खत्म कर रहा है। क्यों खत्म कर रहा है कि बहुत सारी जर्नल साइट्स बना के लोग उनको रैंक करते थे और उससे लिंक्स बेचना शुरू कर देते थे, जो कि लोग अभी भी फाइबर अपवर्क पे जाके ऐसी सर्विसेज देते हैं। सही। थैंक यू सर। ओके जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आप में से कोई वर्किंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है तो तब भी बता सकते हैं। ओके ठीक है जी। जी तैयबा आपके पास क्वेश्चन है बेटा? सर वो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जनरल साइट क्या मैं बैकलिंक्स की बात किया तो मैं जब मैंने कुछ बैकलिंक्स बनाया तो जाहिर है कुछ मैंने जनरल साइट से भी ले लिए थे, कोई आर्टिकल्स वगैरह भी जस्ट पोस्टिंग करवाई थी, तो क्या उसकी भी हमें पेनल्टी आ सकती है, हमें उसको रिमूव कर देना अब चाहिए वो डिपेंड सारे करता है कि आपकी वो अगर साइट हिट होगी, उनके पास यूनिक कंटेंट अगर नहीं होगा तो वो हिट होंगे तो हो तो सर सकता है वो भी उससे हम आपके वो चेक बैकलिंक करें। स्पैम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो उससे हमें तो कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, उससे आपको इश्यू नहीं आएगा, लेकिन वो आपके बैकलिंक काउंट नहीं होंगे लेटर। अच्छा, और सर मैंने कहना था कि मैं काम करती हूँ ना तो मुझे बैकलिंक्स बनाने में बहुत इशू आता है। समटाइम्स तो मैंने इतने सारे बैकलिंक्स बनाए तो वो क्रॉल ही नहीं होते, बहुत कम उनमें से जो है वो क्रॉल हुए हैं। और समझ नहीं आती कि वेबसाइट पे जाके जो है वो बैकलिंक ज्यादा बनाने किस तरीके से हैं। Okay. इस तरह से अच्छी वेबसाइट समटाइम्स में मिलती होती है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे इशू आ रहा है। मैं इस तरह करता हूँ कि एक सेशन अरेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए जो बैकलिंक से रेलिवेंट हो, कि बैकलिंक्स बेस्ट साइट्स कौन से तरीके हैं। और मजीद जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो फेसबुक पेज पे मेरे पे जो है वो अपडेटेड रहें। वहां पे इंशाल्लाह मैं डेली बेस पे एक दो साइट्स ऐसी जो है वो शेयर करता रहूंगा जो आपको बैकलिंक्स देंगी, और उनके बैकलिंक्स जो है वो सॉरी गूगल इंडेक्स भी करेगा। और सर वेबसाइट से आप जब कांटेक्ट करते हैं ना तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। तो समटाइम मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वो भी कह रहे थे कि फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको सर्विसेज देते हैं बैकलिंक्स की ना, तो आप उनको कांटेक्ट मींस के वो रीसेलर होते हैं,
उनको हम कंटेंट देते हैं तो वो पब्लिश करवा देते हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है, हमें साइन करवा लेना मैंने चाहिए? आपको बताया कि वो अगर web आप ऐसी जगहों से जाके जो है वो कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं बैकलिंकिंग के लिए, तो वो आपके लिए हो सकता है कि इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, और वो साइट अगर हिट हुई तो आपके बैकलिंक स्पैम में चले जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, लोगों को खुद रीच आउट करें, साइट्स फाइंड आउट करें कि जो आपको वाकई लगे हाँ यार ये ओरिजिनल साइट्स है, ये वाकई मेरे टॉपिक से रेलिवेंट लिख रही है। जी। तो सर सिर्फ हमें निश रिलेटेड करनी चाहिए, बाकी नहीं जाना चाहिए किसी और वेबसाइट पे? बेहतर है निश रिलेटेड जाएंगे तो 1000 की बजाय 10-5 भी लगाएंगे बैकलिंक्स, वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी शर्जील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन ये था, जिस तरह हम कोई वेबसाइट बना दें किसी भी जनरल ब्लॉग के लिए ना, उसके साथ हम एडिशन करना चाहें अमेजोन एफिलिएट की, तो सर गूगल इस पे हिट करेगा हमारे को? नहीं, गूगल एफिलिएट, सॉरी अमेज़न एफिलिएट को गूगल क्यों हिट करेगा यार? नहीं सर, अगर हम उसी ब्लॉग के अंदर उस मतलब कि उसी वेबसाइट के अंदर हम अमेजोन एफिलिएट को भी ऐड कर दें। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक जो है वो अपना ब्लॉग बनाया रिलेटेड टू ऑटोमोटिव, ठीक है। ठीक है, क्या आप टिप्स लिख रहे हैं ऑटोमोटिव पे, अगर ठीक आप है। उसको जो है वो एफिलिएट के साथ कनेक्ट करते हैं कि जो भी जितने ऑटोमोटिव वाले लोग आ रहे हैं वो कन्वर्ट भी होते हैं, उससे क्या फर्क होगा गूगल को? कुछ उससे गूगल को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही गूगल आपको तंग करेगा। हाँ ये है कि स्पैमिंग, अगेन बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपनी वर्डिंग में लिख के दें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पिक्चर पूरी ओरिजिनल इस यूज पे करें। निश इस पे सर निश डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी उधर से उठा सकते हैं अमेजोन पे, मतलब कि उसके अलावा भी जिस तरह होम एंड प्रोडक्ट्स होम कैटेगरी की हो गई, हाँ इस पे जी, भी हम डाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं उनसे रेलिवेंट हैं तो फिर तो रेलिवेंसी है, तो फिर तो आप अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, ठीक हो गया। वेलकम। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मजीद इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी, उसको भी आप यूज़ कर लें। इंशाल्लाह बैकलिंक्स पे हम 1-2 दिन या कुछ दिन तक एक सेशन रिकॉर्ड करेंगे, वो फिर आप लोगों को बता देंगे इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप व्हाट्सएप के इसी ग्रुप में जो है वो आप अपडेटेड रहें। इंशाल्लाह सारी अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहेंगी, और जैसे जैसे वीडियोस भी आप रिकॉर्ड होती रहेंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।